جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहरान आसिफ है। मैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और साइकोलॉजिकल मेडिसिन पे वीडियोस बनाता हूँ। बेसिकली साइकाट्रिक प्रॉब्लम ज़ाहिर होने की कई वजूहत होती हैं, जिनमें जेनेटिक काज यानी ख़ानदानों में ये बीमारी चल सकती है, और इसके अलावा मैरिटल इश्यूज़, हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो डाइवोर्स इशू या कोई रिलेशनशिप इशू ख़राब हो जाए वो, और डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स आते हैं। तो और कुछ ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसा कि सीरोटोनिन है, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। जब ये अपने लेवल से इम्बैलेंस होते हैं तब डिफरेंट तरह की साइकाट्रिक प्रॉब्लम जैसा कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, पैनिक अटैक्स, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिया, हाइपोमैनिया और इस तरह के कुछ और डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक एक बहुत अहम टॉपिक है, यानी साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स को बगैर मेडिसिन के यानी काउंसलिंग के साथ कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि मतलब आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप कहीं जाना पड़ जाए आपको टूर पे, किसी अजीज़ के घर या कहीं पार्टी पे, तो वहाँ जाके आप घर मेडिसिन ले रहे हैं तो वहाँ डोज मिस हो जाए, डोजेज मेडिसिन की मिस हो जाएं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए मेरा टॉपिक आज का यही है कि बग़ैर मेडिसिन से किस तरह मैनेज किया जा सकता है साइकाट्रिक इलनेस को। तो इसमें यह है कि डिप्रेशन, जनरलाइज्ड एंजाइटी, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बताता हूँ मैं। डिप्रेशन जो है ये ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की चेंजेस से होता है। तो डिप्रेशन में ये इंसान को जो सोचे, नेगेटिव सोचे आती हैं वो यही हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, मैं कैसे दूसरों का सामना करूँगा, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ये ओसीडी में भी आता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी में भी आता है, डिप्रेशन में भी आता है। ये तीनों चूँकि रिलेटेड सिम्टम्स हैं इसलिए मैं तीनों की इकट्ठी बात कर रहा हूँ। तो पेशेंट को चाहिए कि वो ये सोचे कि ये मेरी अपनी गलत सोचें हैं, नेगेटिव सोचें हैं, ये मेरी अपनी सोचें नहीं हैं, ऑटोमेटिक सोचें हैं, मुझे इन पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन पर तवज्जो दूंगा तो मेरी लाइफ ख़राब होगी और मेरी जो फाइनेंशियल लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, वो ख़राब होगी। अब अगर हम मैरिटल लाइफ पे बात करें तो हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक सही तरह से अपना किरदार अदा कर ले, अगर इशू हुआ है तो, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, प्रॉपर लाइफ उनका जो सिस्टम है वो ठीक है। मतलब अगर वाइफ की तरफ से कोई इशू है, वो मतलब बात कर रही है इस तरह की कि गुस्सा आ रहा है हस्बैंड को, तो हस्बैंड को चाहिए कूल डाउन रहे, हस्बैंड को आ रहा है तो वाइफ को चाहिए कि कूल डाउन रहे। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपने माइंड से नेगेटिव सोचों को निकाल दें, जहाँ तक हो सकता है आप अपनी नेगेटिव सोचों को निकाल दें, खुशगवार ज़िंदगी गुजारें, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। मतलब वो आपको सोच आई है ओसीडी की, आप बैठे हुए हैं, आपको लगा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मट्टी लगी हुई है, मैं इसको जाकर धोऊं, साफ वॉश करूं, तो उसको ये सोचना चाहिए तो कि बाकी लोग भी तो बैठे हुए हैं, वो तो नहीं जा रहे हाथ धोने, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों बार बार लॉक चेक कर रहा हूँ कि कमरे लॉक हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है हुए हैं, ठीक है, फिर भी नहीं हुए तो जाने दें, हो खुले रहने दें, आपको क्या है। कोई मैंने ठेका तो नहीं लिया हुआ कि मैं देखूं जाके लॉक लगे हुए हैं, ये है वो है। किताबों की तरतीब करना, जैसे पढ़ी हैं पढ़ी रहने दें, उनको तरतीब करने से क्या हो जाएगा, और रहेंगी तो वही ना। तो बार बार किताबों को तरतीब में रखना, लॉक चेक करना, फिर उसको ना करने की वजह से डिप्रेशन में जाना। अगर आप एक दफ़ा चेक करते हो जाके, फिर वापस आते हो 10-15 मिनट बाद, फिर आप को माइंड में ये बात आती हैं तो वो और शिद्दत से आएंगी। तो इसलिए ऐसे काम जो है नेगेटिविटी वाले काम ना करें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। आपके बारे में जो कुछ भी सोचता है उसको सोचने दें, वो आपकी उनकी सोच है, आपकी सोच नहीं है। आप अपनी लाइफ प्रॉपर अपने तरीके से गुजारें, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें, उसको सोचें, वो देखें, मनफी पहलू को ना देखें।
کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں سوچ رہے، نہ آپ کو کچھ کہتے ہیں نہ کچھ کہیں گے۔ اگر بالفرض وہ آپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یار تم اس طرح کے ہو، تمہاری باڈی نہیں ٹھیک، تمہاری پرسنالٹی نہیں ٹھیک، تو آپ کہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اندر آپ نے اپنے اندر یہ خیال رکھنا ہے۔ تو اس طرح ایک پراپر وے کے ذریعے آپ اپنی لائف کو بغیر میڈیسن سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر مائلڈ یا ماڈریٹ پر ہے ڈس آرڈر کوئی، تو آپ اسے کسی حد تک کاؤنسلنگ سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سویر پہ چلا گیا ہے تو پھر میڈیسن بہت ضروری ہو جاتی ہے، تو پھر سائیکو تھراپی اور میڈیسن دونوں کو ملا کر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگین میں یہی کہوں گا کہ پازیٹیو، بی پازیٹیو، اوائڈ نیگیٹو تھاٹس۔ نیگیٹو تھاٹس کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں، گاٹ ریڈ نیگیٹو تھاٹس بیکاز نیگیٹو تھاٹ امپیکٹ یور لائف ان نیگیٹو وے، اور پازیٹیو تھاٹ جو ہوتے ہیں وہ انسان کی لائف کو خوشگوار بناتے ہیں۔ تو ایک پراپر ٹریٹمنٹ کے ذریعے اپنے آپ کو بھی سمجھائیں، اور یا کسی سائیکالوجسٹ سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کا ٹاپک میرا ڈپریشن، انگزائٹی، او سی ڈی یا کسی بھی النس کو، سکارٹک النس کو بغیر میڈیسن سے ٹریٹ کرنا تھا، بتانا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گا۔ پلیز اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں، انفارمیٹیو لگی ہیں، تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں، اور تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے گا۔ لہٰذا اس بات پر میں اپنی آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، may اللہ bless you and your family. Goodbye, remember me in your prayers. تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔